बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ी खुशखबरी लेके मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ। जी हाँ, मोमिन मलिक ने फिर से झंडा गाड़ दिया, फिर से छक्का मार दिया। बताइए कौन सी खुशखबरी है। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल देसी ब्लॉग परी और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं तो ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सब कैसे हैं? तो आज को आपको देने वाली हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी। जैसे कि आप लोग को पता था कि मोमिन सर 2-3 दिन में आने वाले थे और फिर से एक नई अपडेट देने वाले थे, तो वो आ गए और एक नई अपडेट दे दिया उन्होंने। तो क्या अपडेट है मैं बता दूं आपके सामने। जी हाँ, नित्रपाल जो भगोड़ी के घर का बड़ा सदर माना जाता है, और इसी नित्रपाल ने इस भगोड़ी को 2 साल पहले हिंदुस्तान में लाया था और इसने अपने घर में पनाह दी थी। और इसकी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान बोलते हैं ना, स्ट्रेस में आ गया है कि ये भगोड़ी को लाने वाला सबसे बड़ा मेल कल्प्रिट यही है। तो कोर्ट ने इस नित्रपाल को भी तलब कर दिया। जैसे कि मैंने पिछले बार कहा था कि मोमिन सर कुछ खुशखबरी देने वाले हैं, तो उस खुशखबरी में ज़रूर नित्रपाल का नाम होगा, नहीं तो ये कैसे बच सकता है। तो पहले तो बबीता रानी का नाम इन्वॉल्व था और मस्ताना का नाम इन्वॉल्व था। अभी नित्रपाल और 36 दांतों वाली जो है ना अंजलि, उन दोनों का नाम इन्वॉल्व है। इन दोनों का नाम का समन आ गया है और इन लोगों को भी कोर्ट ने तलब कर दिया है। तो अभी मैं तो बहुत खुश हूँ फ्रेंड्स। आप लोग भी ज़रूर बताना कमेंट में आप लोग खुश हुए कि नहीं इनका नाम सुनकर। अब बस बची है तो उनकी वो लप्पू की माँ बची है। नित्रपाल को देखा ना आपने किस तरह होली में भांग पी के नाच रहा था, गा रहा था, ठुमके लगा रहा था। और ये जो भगोड़ी है ना, ताली मार मार के उसको अपनी तालियों पर नचा रही थी और वो नाच रहा था। जैसे आप ये देख रहे हो किस तरह ये नाच रहा है, आप देख रहे हो। तो ये बेहुदा इंसान, इसने इतनी बड़ी गलती की है इस भगोड़ी को यहाँ हिंदुस्तान में लाकर पनाह दी अपने घर में। पता है ना आपको ये नित्रपाल कैसा इंसान था? ये पहला AP सिंह के घर में एक अदना माली था, उनके फार्म हाउस में। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो बता दूं। ये माली था वहाँ, वो फूल पौधे लगाने वाला इंसान था। जब इसको मालूम पड़ा कि इसका बच्चा लप्पू एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार कर रहा है 2 साल से और उसको यहाँ बुलाना चाहता है और वो भगोड़ी यहाँ आना चाहती है, तो उसने AP सिंह को ये बात इन्फॉर्म कर दी। और फिर उसके बाद जो प्री प्लानिंग इनकी बनी और यहाँ ये भगोड़ी को बुलाया गया, उसको पनाह दी गई। तो ये सब प्री प्लान चीज़ें हैं, आप लोग तो जानते हो। ठीक है, तो मैं तो बहुत बड़ी खुश हो गई हूँ। देखो इसी तरह आपके सामने खुशखबरियाँ आती रहेगी। और जो लोग बोलते हैं कि मोमिन सर कुछ नहीं कर रहे, जी वो जी जान से मेहनत कर रहे हैं। जो मैं तो उन लोगों पे लानत भेजूंगी जो मोमिन मलिक को ऐसा सब बोलते हैं कि वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। छोटी सी खुशी होती तो आके बता देते हैं, खुशियाँ छुपा के रखा जाता है, सामने वाली पार्टी तो होशियार हो जाएगी। अरे मोमिन मलिक एक उम्दा वकील है कि उनको नहीं पता कि कितनी खुशखबरियाँ जाहिर करना है, कितनी खुशखबरियाँ बतानी नहीं है या छुपा के रखनी है, ये सामने वाली पार्टी कितनी अलर्ट हो जाएगी, उनको नहीं पता। अरे वो वकील है, आप लोग क्यों भूल जाते हो? आप लोग बड़े बड़े मुंह लेके जो उठ के आते हो यूट्यूब पर और बोलते हो कि मोमिन मलिक ने क्या किया 2 साल में, इतनी तो खुशी दी, उसके लिए भी उड़ चढ़ के बात कर रहे हैं। मतलब आप लोग की ज़बान बोलते ना टूट नहीं जाती, फट नहीं जाती, ऐसे सब अल्फाज निकालते हैं मोमिन मलिक के बारे में। मोमिन मलिक एक इंसानियत की मिसाल है। ठीक है, आज के इस दुनिया में जो फ्री में हैदर भाई का काम कर रहे हैं, हैदर भाई के लिए लड़ रहे हैं जी जान से। ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है मोमिन मलिक इस केस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को तो शर्म आना चाहिए। जो लोग कभी मोमिन मलिक के फेवर में बात करते थे, आज मोमिन मलिक के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, उनकी काबिलियत पे शक कर रहे हैं, उनकी मेहनत पर शक कर रहे हैं। जो बस मुंह में आया जो चाहे बोल देते हैं। मैंने तो बोल दिया है भाई, अगर मोमिन मलिक के बारे में कोई भी बंदा हो, कोई भी बड़ा यूट्यूबर भी हो या मेरी कोई फ्रेंड ही हो, मेरा कोई क्लोज ही हो, कुछ बोलेगा तो मैं तो सुनने वाली नहीं हूँ, मैं जम के उसकी धुलाई करूँगी। ठीक है, तो मोमिन मलिक को सल्यूट है। उन्होंने फिर से छक्का गाड़ दिया, झंडा गाड़ दिया। मैं तो घड़ी घड़ी यही बोलूँगी। उन्होंने बहुत अच्छी खबर कल सुनाई है। मैं तो खुशी से पागल हो गई हूँ कि भाई भले हैदर भाई आए या ना आए या उनको आने में लेट हो, ये बात तो पक्की है, हैदर भाई ज़रूर आएंगे। जैसे कि आपको पता है कि उनका वीज़ा का सब प्रोसेस चल रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। पर मोमिन मलिक ने यही कहा है कि वीज़ा का प्रोसेस चल रहा है, आप लोग ऐसी वैसी बातें मत फैलाइए। फ्लोर पे मतलब YT के फ्लोर पर वो ज़रूर आएंगे। अगर नहीं भी आते हैं तो मैं ईद के बाद जाके
हैदर भाई को लेके आऊँगा। अभी आप लोग सब ये मत बोलना कि ईद हो गई फिर मोमिन मलिक तो गए नहीं, क्योंकि आप लोग इतनी इतनी बातों का ना बतंगड़ बना डालते हैं। मोमिन मलिक की मुँह से बात निकलती नहीं कि आप लोग उसको पकड़ लेते हो। भाई वो इंसान है, कोई खुदा नहीं है, ठीक है। तो जितनी कोशिश कर सकते हैं ना वो कर रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ उनको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे वो बोलते कि हमेशा आप लोग जिस तरह हैदर भाई के लिए आवाज़ उठा रहे हो उसी तरह आवाज़ उठाते रही हो। काम बनते जाएगा और मैं काम करके दूंगा। मैंने जो बोल दिया, मैं जान लगाने की ना पड़ जाए इस केस में, मैं हैदर भाई को इंसाफ दिला के रहूँगा। उन्होंने 100 टाइम बोला है यार, तो हमें क्या चाहिए? हमारा काम है सिर्फ मोमिन मलिक को सपोर्ट करना। इस भगोड़ी हो गई, इसका परिवार हो गया, उनको अच्छे से लताड़ना ताकि वो उनको जलील करना दिन पे दिन, ताकि इन लोग एक दिन बोलते बेशरम तो वो है ही नहीं, बेशरम तो है नहीं। फिलहाल हमें तो उनको लताड़ना होगा ना, हमें तो इनको ये करना होगा। तो फिलहाल मैं तो यही चाहती हूँ इस भगोड़ी को और इस नित्रपाल को इतनी लानतें बरसो। देखो ना किस तरह बेशर्मी की तरह नाच रहा है। होली के दिन भांग पी कर ये भांग पी, भगोड़ी ने भांग पिया, पूरे घर ने भांग पिया और किस तरह जलील तरीके से नाच रहे थे, गा रहे थे। मतलब अभी इनको अपना सनातनीपन याद नहीं आता है। जब नाचते गाते ना, जब सनातनी नहीं बनते, नहीं तो वैसे तो ये सनातनी कहलाते हैं। AP सिंह ने इनको नाम दे दिया ना सच्चे सनातनी। अब सच्चे सनातनी कहाँ से हैं ये आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो फिलहाल ये सब न्यूज़ सुन के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरा हाथ भी बहुत दुख रहा है क्योंकि मैं ये हाथ को लेके बात कर रही हूँ, मैं कहीं रख नहीं पा रही हूँ क्योंकि रोशनी जहाँ आ रही है मैं वहाँ उसको फ़ोन को रखना चाह रही हूँ। तो फिलहाल देखिए मेरे को तो बहुत खुशी हो गई है। नित्रपाल अभी जेल में जाएगा, चक्की पिसिंग पिसिंग, इसको बचने का कोई तरीका ही नहीं है। इसको बचने का कोई, बोलती ना मैं, कोई अभी यही नहीं है तरीका कि वो बच पाएगा। क्योंकि देखो घर के पले कोई भी इंसान बच पाए या ना बच पाए, पर नित्रपाल तो बिल्कुल नहीं बच पाएगा। तो हम चाहते हैं इसको सलाखे के पीछे जाए, अच्छे से जेल, भगोड़ी के साथ जेल भी काट के आए, क्योंकि जिसने इतना, इस लोग ने इतना पैसा कमाया है ना, और इस पैसे के बलबूते पर बढ़ चढ़ के बातें करते हैं। और आपने होली तो देख लिया, उनका गोद भराई भी देख लिया, किस तरह जश्न मना रहे हैं, पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। पैसा आ गया, ये सबको दिखा रहे कि कितना भरपूर पैसा इनके पास आ गया है। तो इनकी ज़बानों को तो लगाम नहीं था। इन्होंने आके पहले बहुत बदतमीज़ी की थी, मोमिन मलिक के लिए बोलो या किसी के लिए बोलो, बहुत बदतमीज़ी की थी। हमारे हिंदुस्तान की बहन भाइयों के लिए बदतमीज़ी की थी। वो तो मोमिन मलिक है जो सब लोग की ज़बान उन्होंने बंद करवा दी, अच्छे अच्छे केस इन पे लगा के, अच्छे अच्छे इन पे ये करके। तो आज ये भगोड़ी बैठी, नहीं तो आप जानते नहीं थे वो लाइफ में आके कितना बकवास क्या करती थी मोमिन मलिक के लिए। तो मोमिन मलिक ने ये जो किया, जो उसका लाइफ बंद कर दिया, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि लाइफ में तो ये बहुत उचकती थी, आप पता ना, लाइफ से बहुत डॉलर भी कमा रही थी, उसका लाइफ बंद हो गया है। फिर बोलती है लाइफ में तो आगे क्या करना है, सिर्फ बातें तो करना है ना। भाई लाइफ से तो कितना कमा रही थी, 15-15 लाख का व्यू उसको एक लाइफ पे आ रहा था, आप लोग को पता होगा। तो उसका वो बंद करवा दिया। बीच में उसके चैनल की रीच पूरी डाउन हो गई थी, तो वो चैनल पे आ भी नहीं रही थी, जो बड़ा चैनल है। फिर धीरे धीरे फिर वो प्रोसेस हो गया और फिर से फिर वो आने लग गई, अपना कंटेंट बनाने लग गई, ठीक है ना। तो मोमिन सर ने बहुत सी ऐसी कार्रवाई की हैं जो रंग लाई है, और आगे भी फ्यूचर में भी बहुत सी चीज़ें वो करेंगे, वो रंग लाएगा। तो आप लोग कोई निराश मत होइएगा, हैदर भाई ज़रूर आएंगे और ये सब लोग जेल में जाएंगे और चक्की पिसिंग करेंगे। तो फिलहाल कैसा लगा आपको ये न्यूज़ सुनकर कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं रोज़े की हालत में बना रही हूँ ये वीडियो, तो कुछ गलत भी नहीं बोल सकती ये इन गधे लोगों के लिए। तो उसके लिए तो फिलहाल आप लोग का सपोर्ट इसी तरह दीजिए, जिस तरह देते आए हो मुझे दीजिए, मेरे मोमिन मलिक सबको दीजिए, और किसी की बातों को मत आइए, कोई गंदा चीज़ ना बोलिए मोमिन मलिक के बारे में। और चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए पाए खुदा हाफिज़, सबका बहुत सा ख्याल रखिएगा।